जोशीमठ की तरह ही पिथौरागढ़ जिले के धारचूला तहसील के चौदास घाटी का एक गांव लगातार भूधसाव का शिकार हो रहा है। यहाँ के तंता गांव में जहां एक तरफ जमीन फट रही है तो वहीं गांव के मकानों में भी लगातार दरारें पड़ रही हैं। साथ ही गांव की जमीन भी खिसकती जा रही है। गांव के ये हालात आज से ही नहीं बल्कि 2013 से चले आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ अब गांव में दरारें बड़े होने लगी हैं। वहीं गांव की जमीन भी लगातार धंस रही है। गांव की स्थिति को लेकर कई बार ग्रामीण प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इनके ज्ञापन सिर्फ फाइलों में ही दफन होकर रह गए। ग्रामीणों की आज तक किसी ने कोई सुन नहीं ली। हालात यह है कि अब इस गांव के लोग डर के साए में हर रात गुजारने को मजबूर हैं, जिसे देखते हुए अब तंता गांव रोंगटो के लोग सड़कों में उतरकर आंदोलन का मन बना रहे हैं। चीन सीमा से सटे इस गांव के लोग वर्षों से सरकार से उन्हें गांव से विस्थापित करने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज तक सरकारों ने उनकी कोई नहीं सुनी। गांव के संदीप कुमार के साथ ही जयंती देवी और हरक सिंह के मकानों में इतनी दरारें पड़ गई हैं कि अब यह घर कभी भी धराशायी हो सकते हैं। साथ ही गांव में अनेक घर ऐसे हैं जिसमें किसी भी गौशाला टूटी है तो किसी के पूरे मकान ही दरारों से टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं। लगातार हो रहे भूधसाव की वजह से गांव की सिंचाई नहर भी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, जिसका पूरा पानी अब धरती में समा रहा है। गांव के प्रकाश गुंजाल ने बताया कि नदी के कटाव से पूरे क्षेत्र में धंसाव बना हुआ है और ऊपर से चट्टान खिसकने का क्रम भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग डर के साए में जी रहे हैं। ऐसे ही अब तंता गांव के निवासियों को जोशीमठ की तरह बर्बाद होने का डर भी सता रहा है। गांव की हालत को देखते हुए लगता है कि अगर जल्दी सरकार और प्रशासन द्वारा गांव की सुध नहीं ली गई और यहां के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया गया तो यहां भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कई लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ सकता है। ये फर्स्ट बार जब 2013 आपदा आई थी तब से यहाँ हल्के हल्के क्या कहते हैं भूस्खलन शुरू हुआ था, कहीं दरार आई। लेकिन 2016 में दोबारा जो पुनः वो हुआ जूती नाले में काफ़ी बाढ़ आया था हिमखुला से, तो उस बार वजह से नीचे भूस्खलन ज़्यादा होने से यहाँ जो है काफ़ी दरार बढ़ गए थे और कई मकानों में बड़े बड़े दरारें आई। और तब से हम 2018 से हम सक्रिय हुए। हमने कहा ये तो ज़्यादा ही हो रहा है, घर को नीचों से पानी निकलना शुरू हो गया था। तो तब से हम लगातार करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं और स्थानीय विधायक श्री हरीश धामी जी को और पेयजल सचिव श्री अरविंद सिंह याकी जी को और जिलाधिकारी महोदय, कमिश्नर महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय, सबको मैंने ज्ञापन दिया था 2018 में और तब से मैं लगातार ज्ञापन देते आया हूँ। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज़ 18 लोकल के लिए।